मैं कमिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। मासूम, जी सर। आपका मीडियम हिंदी है इंग्लिश है? सर इंग्लिश मीडियम। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में। सर माई सेल्फ मासूम पटले, आई बिलोंग्स टू विलेज देवथाना, कटंगी, डिस्ट्रिक्ट बालाघाट. I done my graduation. I done my schooling in a government school, 10th and 12th. I did my graduation from Holkar Science College, Indore. Stream is PCM, BSc. My hobby is spend time with nature, work with Robin Hood, plus poetry writing. It's my second interview. In 19, I also recommended for interview. ठीक है। बालाघाट से आप है ना? तो बालाघाट नक्सली प्रभावित एरिया है क्या? जी यस। कितने एरिया हैं अपने जिले, कितने ऐसे एमपी के जो नक्सली प्रभावित? सर एमपी का तो केवल बालाघाट ही है, और बालाघाट के साथ साथ मंडला और डिंडोरी भी है। 3 मंडला भी है। जी सर। क्या कहानी है आपके यहाँ? सर जी सर कि यहाँ तो एक तो टेरेन में फॉरेस्ट एरिया काफ़ी डेंस है पहला। दूसरा सर कि ये जो मध्य प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ भी टेररिस्ट से अफेक्टेड है, तो उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है इस एरिया में। नहीं और कुछ है डेवलपमेंट को लेकर कुछ दिक्कतें हैं? जी सर, डिफिकल्ट टेरेन होने के साथ साथ फॉरेस्ट एरिया भी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तरीके से डेवलप नहीं हुआ जैसे कि इंदौर जैसी सिटी में हुआ है। ये माओवाद, ये नक्सलवाद, ये सब क्या एक ही है, सब अलग है? सर इनकी आइडियोलॉजी सेम है। जैसे माओवाद आपने कहा वो चाइना में एक्टिव था, और अभी तो मुझे नहीं याद है एक्टिव है या नहीं, और उसी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर इंडिया में नक्सलवाद है। क्या आइडियोलॉजी माओ की? सर ये जो आइडियोलॉजी है कि इनका कहना है कि हम जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है, गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट के लिए वर्क नहीं कर पा रही है, तो हम अपने माध्यम से वहाँ विकास लाना चाहते हैं। कैसे? सर जैसे कि इन लोग वहाँ के लोगों का माइंड वॉश करते हैं कि आप बैकवर्ड हो गए कि तो आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपके लिए विकास कार्य करेंगे। कैसे विकास कार्य करेंगे? सर जैसे विकास किसको माना जाए मतलब? सर वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन के स्तर को बढ़ाना, महिलाओं का एम्पावरमेंट करना आदि। तो मैं तो सुनता हूँ कि जंगल जमीन इसके लड़ रहे हो। यस सर। ये क्या है? सर ये जैसे कि जो ट्राइबल बेल्ट होता है, तो वहाँ पर जैसे कि हमने किसी कंपनी को वहाँ पर मिनरल्स को खुदाने के लिए अधिकार दे दिया, तो वो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं उसको उल्लंघन करते हैं, और उल्लंघन करने के साथ साथ उनका रिहेबिलिटेशन सही से नहीं हो पाता है। तो एक प्रकार से उनके मध्य में असंतोष है सरकार को लेकर के। तो गलती उनकी है कि सरकार की है? सर सरकार की कह सकते हैं कुछ हद तक कर, क्योंकि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई है मध्य प्रदेश में भी 2007 की है, लेकिन उसका उतनी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ कि एमपी में पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है। जी सर, पेसा एक्ट भी हुआ है। पेसा एक्ट में तो बहुत एक्ट्स दिए गए हैं। फिर सर पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में अब 2022 से ही लागू हुआ है, तो शायद धीरे धीरे उनकी कंडीशन सुधरेगी। किस तारीख से लागू हुआ, कुछ आइडिया पेसा? सॉरी सर, 2022 से, मुझे डेट याद नहीं है। ये पेसा एक्ट आया कहाँ से? सर पेसा एक्ट ये 1996 का है इंडिया लेवल पर। ये जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर जो अधिकार है उनकी ग्राम पंचायतों को दिया गया है। जैसे कि माइनिंग कर रहे हैं तो पहले परमिशन चाहिए ग्राम सभा की, उसके बाद ही किया जाएगा, ताकि उनकी जो राइट है वो वायलेट ना हो। अच्छा, और यही था सर। और कुछ संसाधनों पे कुछ उनको अधिकार दिया गया है क्या, जो वहाँ के जंगल फॉरेस्ट के जो भी माइनर प्रोडक्ट होंगे उस पर कुछ उनको राइट्स दिए गए हैं क्या? सॉरी सर, मुझे इस रिगार्डिंग can we have this in English now, right? Are you comfortable? But I am comfortable in Hindi. Okay, but is your like medium is in Hindi or English? English. In means I wrote in English. But interview के लिए हिंदी है या? सर इन MPPSC हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, मेनली जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इन हिंदी। तो आप हिंदी में अपीयर होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि नक्सलिज्म में, तो नक्सलिज्म क्या टेररिज्म है या एक्सट्रीमिज्म है? आपने क्योंकि शब्द यूज किया था टेररिज्म,
तो एक टेररिज्म है या एक्सट्रीमिज्म? सर टेररिज्म तो नहीं है, ओके, एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं कुछ हद तक की। एक्चुअली इसका आधार क्या है, जो MHA है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वहाँ LWE बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जी सर। तो आप मतलब टेररिज्म शब्द यूज नहीं कर सकते फॉर यस, थैंक यू सर। दूसरी चीज़, आपने बालाघाट का जिक्र किया कि वहाँ नक्सल मूवमेंट है, तो वहाँ जो अप्रोच है सरकार की, MP की और सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट की, क्या वो डिफरेंट है छत्तीसगढ़ से? क्या अंतर है दोनों में, छत्तीसगढ़ और MP में अप्रोच को लेके? सर जैसे कि बालाघाट में एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है उनको डील करने के लिए, वॉक फोर्स कह के, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है, और बाकी तो सिमिलर ही लगता है मुझे। तो नक्सलिज्म को लेके आपके विचार में कहाँ हमारा फेलियर है? पॉलिसी लेवल पे है, एग्जीक्यूशन लेवल पे है, डेवलपमेंट लेवल पे है, या माइंडसेट लेवल? सर पॉलिसी तो गवर्नमेंट की काफ़ी अप्रिशिएबल है, जैसे कि समाधान सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसके साथ साथ रोशनी स्कीम्स है, वो जो एरिया है नक्सल प्रभावित, वहाँ पर डेवलपमेंट लाने के लिए, इसके साथ साथ अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाई गई है, वो भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही। जैसे CG में भी काफ़ी अच्छा एजुकेशन का लेवल दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक IAS ऑफिसर थे OP चौधरी जी, उन्होंने किया। तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी लेवल पर कहीं प्रॉब्लम है, कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेशन का बोल सकते हैं, क्योंकि सर वहाँ पर टेरेन और फॉरेस्ट रिच रीजन है, तो उतना इंफ्रा डेवलप नहीं हो पाया है, और जितना सोर्स डिप्लॉय होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। तो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगी, आप उस एरिया में पोस्ट होंगी, तो आप अपने क्षेत्र के लिए एग्जीक्यूशन लेवल में क्या बदलाव लाना चाहिए? सर मैं जो ग्राउंड लेवल पर लोग हैं, जैसे कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफ़ी बोला पाला है MP में, तो लोग महिलाएं जुड़ रही है, तो जो भी ग्राउंड लेवल पर लोग हैं एक दो, उनसे सबसे पहले तो बातचीत करके वहाँ की रियल प्रॉब्लम से डील करूँगी, जानने की कोशिश करूँगी, उसके अकॉर्डिंग एक दो लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की मैं एज अ एडवाइज़र इनफॉर्मल रूप से ले लूँगी। आपने हॉबीज में लिखा है कविता लिखना, प्रकृति के साथ समय बिताना, रॉबिन हुड आर्मी। तो रॉबिन हुड आर्मी में मुझे थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताइए कि क्या चीज़ है? जी सर। सर ये जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में 2014 से स्टार्ट हुआ था, मेनली इसका पर्पस था कि हंगर क्राइसिस से डील करना। उस टाइम में जो भी रेस्टों में खाना बच जाता है तो वो परमिशन से ऑनर की वो जो बचा हुआ खाना रहता है गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट 2016 से सर इसका जो पर्पस था उसको और एक्सटेंड कर दिया गया, तो अब ये एजुकेशन की पर्पस से भी काम करता है, RHA रॉबिन हुड अकेडमी कह के। तो सर मैं जनरली जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको पढ़ाती हूँ। मेरा इस पे एक सवाल है जी सर। रॉबिन हुड आर्मी के संबंध में, एक रेस्टोरेंट या एक ढाबे का खाना बचा हुआ है। जी सर। अब आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो अभी आप आर्मी का पार्ट नहीं है, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि खाना बचा हुआ था, आपने अच्छे उद्देश्य के साथ अपनी टीम को भेजा, वो खाना कलेक्ट किया गया और नियर बाई स्लम एरिया या नीडी पर्सन को हमने वो दे दिया, और उस खाने की वजह से वहाँ कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसका जवाबदारी किसके ऊपर है? सर खाने से पहले कोई भी एक इंसान टेस्ट करता है, अभी भी करता है, और अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वर्क करूंगी तो मैं टेस्ट करूंगी सबसे पहले, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। पर 100 जगह 100 ढाबे हैं, हर जगह कैसे टेस्ट करेंगे आप? इंस्टीट्यूशन कैसे बिल्ड करेंगे उसको? क्योंकि क्या होता है, जब छोटी चीज़ होती है, वो इंस्टीट्यूशन छोटा होता है तो आप मैनेज कर लेते हो डिलीवरी, पर जब आप 100 जगह 100 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हो, यही हम नक्सल मूवमेंट पे लाना चाह रहा हूँ इस सवाल को भी। आपने पॉलिसी बनाई, एग्जीक्यूशन में आप कह रही हैं कि कुछ कमियां हैं, तो सेम मैं रॉबिन हुड आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसकी जवाबदारी किसकी है? सर उसकी जवाबदारी तो मेरी ही होगी। तो सर उसके लिए जैसे कि किसी भी जो भी रेस्टोरेंट से आने वाला होता है उसकी पहले इन्फॉर्मेशन मंगवा लो, और एक टीम बना के जो जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर उनको बोलो कि आप पहले खाना को टेस्ट करो, उसके बाद ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रकृति के साथ समय बिताना, ये थोड़ा सा मुझे इस पर जानकारी चाहिए थी कि आपको इससे क्या अनुभव मिलता है?
सर जैसे भी कभी स्ट्रेस फील करते हैं तो नेचुरल प्लेस पे चले जाती हूँ मैं स्पेशली। तो जैसे अभी पतझड़ के बाद अभी स्प्रिंग आया है, तो सर जैसे पतझड़ में क्या होता है कि पेड़ अपने पूरे पत्ते छोड़ देते हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे कि एवरग्रीन प्लांट्स को छोड़ दो तो, और कुछ टाइम होता है उसके बाद स्प्रिंग में नए पत्ते आने लगते हैं। तो मुझे लगता है लाइफ भी कुछ ऐसे ही होती है, मतलब कभी स्ट्रगल वाला चलता है, उसके बाद जरूरी नहीं कि हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही रहे, तो जरूरी है कि पॉजिटिव और ऑप्टिमिज्म। तो मुझे इंस्पायर मिलता है कि नेचर से कि मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करूँ, क्योंकि नेचर भी मुझे यही संदेश देती है। ये आपने अपनी इस हॉबी को प्रकृति को कविता से जोड़ दिया। तो लास्ट मेरा है कि आपको अच्छी आप लिखती हैं कविता, खुद लिखती हैं? जी सर। तो एक अच्छी कविता आप बता दीजिए आपको जो सबसे अच्छी लगती है। जी सर, मैंने पेरेंट्स पे लिखा है, साहस और बलिदान जैसे असीम गुणों का झरना है वो, साहस और बलिदान जैसे असीम गुणों का झरना है, मुझे लगता है मुझ जैसे बेसहारा का एक ही सहारा है वो, मुझे लगता है मुझ जैसे बेसहारा का एक ही सहारा है वो। एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप बोल रहे हो कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ। जी सर। तो गरीब बच्चों को बाकी बच्चों से पढ़ाने में क्या अंतर है? कुछ अप्रोच में अंतर आता है क्या? सर बच्चे ही है। जी सर। तो उसमें क्या अंतर कर रहे हो? जी सर, जैसे सर अमीर बच्चे हैं उनके पास फैसिलिटी रहती है कि वो स्कूल में जा पाए या ट्यूशन वगैरह की फैसिलिटी अवेल कर पाए, ठीक है। गरीब बच्चों के पास ये फैसिलिटी नहीं रहती, तो मैं उसी पर्पज से पढ़ाती हूँ कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो जितना हो सक रहा है मैं उनको प्रोवाइड। नहीं, आपको पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है क्या? जी सर, नहीं, अप्रोच मेरी अलग है। होता है कि आपको लगता है कि उन बच्चों ने वो चीज़ देखी नहीं, तो मैं उनको थोड़ा सा और विजुअलाइज करवाऊँ, जैसे ग्लेशियर हो गया, उनको नहीं देखा है तो ग्लेशियर दिखाया उनको पिक्चर से। सर जैसे कुछ रहता है साइंस वगैरह के डायग्राम अगर पढ़ाना है तो वीडियोस दिखा के पढ़ा देते हैं। अच्छा। जैसे वीडियो पे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, अभी कोविड पीरियड चला था। जी सर। ई लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट आया। जी सर। वो नेसेसिटी बन गई बेसिकली। पहले ई लर्निंग थी, वो एज अ मैटर ऑफ ऑल्टरनेटिव था, पर अब तो ये नेसेसिटी बन गई बिकॉज वी कैन नॉट गो आउट। तो बट पॉलिसी लेवल पे हम टेबलेट्स नहीं बांट पाए स्टूडेंट्स को। जी सर। जो बच्चा सरकारी स्कूल में मिड डे मील स्कीम के कारण स्कूल जाता है, वहाँ तक हम एजुकेशन हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो कैसे? सर ये लाना तो इकट्ठे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने स्कूल्स में गवर्नमेंट में इंफ्रा डेवलप करना इतना इजी नहीं है, बट सरकार कवायद कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल जो एक्सीलेंस स्कूल होते हैं, तो उसमें डिजिटल बोर्ड वगैरह इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं धीरे धीरे, तो सरकार ने प्रयास जारी रखा है अपने। ठीक है, थैंक यू सर। फीडबैक शुरुआत में थोड़ा सा मतलब मामला गड़बड़ था और क्या? नहीं, नर्वस। हाँ, नर्वस थे थोड़े से। सर मैं नर्वस हो जाती हूँ स्टार्टिंग में, कभी कभी स्टार्टिंग में नहीं होती ना तो लास्ट तक हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब रिदम लेके चलो, रिदम तोड़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी। एक्चुअली क्या है कि पहला जो वो नेक्स्ट स्लाइड में फंस गई थी, फंस गई पूरी तरह से। मतलब मैंने एक्चुअली 2-3 टर्म्स यूज करे, टेररिज्म। हाँ, तो वो बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर है। दूसरी चीज, आपने सरकार पे भी दोष दिया बीच में। तो जब आप सरकार को दोष देती हो तो जो बंदे इंटरव्यू ले रहे हैं वो सरकारी है, ठीक है। और क्या होता है, जब तक आप इंटरव्यू दे रही हैं, आप सरकार का पार्ट नहीं है, आप इसलिए ये चीज बोल सकती हैं। जी सर। तो आप ऐसे एक्सट्रीम शब्दों को प्रयोग में नहीं लाएंगे। सर मतलब कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही, तो उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? नहीं, तो एग्जीक्यूशन लेवल पे प्रॉब्लम है, आप गवर्नमेंट शब्द मत यूज करें। अच्छा, गवर्नमेंट। आपने आप एक्टिविस्ट थोड़ी हुई। हाँ, मतलब आप न्यूज़पेपर रिपोर्टर नहीं है। हाँ, आप नॉर्मल जनता नहीं है जो चाय की टपरी में बैठ के सरकार को मतलब अपशब्द बोलती है। आप सरकार में आना चाह रही हैं, ठीक है सर। तो आप हमेशा शब्दों का ये प्रयोग करिए कि पॉलिसीज बहुत अच्छी बनाई, ये पॉलिसीज में ये कमियां हैं, एग्जीक्यूशन में ये कमियां हैं। और जो जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बालाघाट रीजन को या एमपी रीजन में वो नक्सल मूवमेंट कुछ भी नहीं है छत्तीसगढ़ रीजन का, मतलब एक्टिविटीज ही नहीं है। आप कभी सुनते हो कि यहाँ कोई एक्टिविटी हुई? ये जस्ट एक एक्सटेंशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ डेवलपमेंट हुई है, तो आप उसको पॉजिटिव नोट से भी बता सकते हो कि अभी हमने जैसे रेड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, नंबर ऑफ रेड डिस्ट्रिक्ट्स कमी आ रही है, तो आप उसमें बोलिए कि एग्जीक्यूशन भी बेहतर हुआ है। हाँ, हालांकि परफेक्ट नहीं हुआ है। कोई चीज होती है कि अच्छी हो रही है, कोई चीज अच्छी हो सकती है, दोनों चीजें हैं।
आप ये नहीं कह सकते यार बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अभी 5 दिन पहले होम मिनिस्टर ने बताया कि इतने हमने कम कर दिया केसेस, नक्सलाइट केस कम हुए हैं। एक हाँ सर, होम मिनिस्टर ने कहा है 5 एनुअली भी आती है सर रिपोर्ट। इसके पीछे एक और पहलू भी है, रेड डिस्ट्रिक्ट खत्म होने से एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा कम मिलता है। हाँ सर, बालाघाट में काफी पैसा भी आता है। तो उससे क्या है कि ये एक एंटी मूवमेंट का भी एक पार्ट है कि अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट रेड डिस्ट्रिक्ट से हट जाएगी तो हमें पैसा डेवलपमेंट का ज्यादा नहीं मिलेगा। वहाँ जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स हैं वो प्लस के बजाय माइनस में जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक पहलू है इस मूवमेंट को भी। दंतेवाड़ा में जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं कितने होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे। इंदौर में कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं? 50। हाँ सर। तो वहाँ टेंडर प्लस में जाएगा या टेंडर माइनस में जाएगा, तो वहाँ मार्जिन ज्यादा है काम करने का। तो इंसेंटिव है लोगों को रेड डिस्ट्रिक्ट बनाने का। ये पॉलिसी लेवल का इशू सर ये बोल नहीं सकते ना, लेकिन ये बोल नहीं सकते। मैं आपको जस्ट एक पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि एवरीथिंग इज नॉट व्हाइट एंड ब्लैक, इट इज ग्रे आल्सो। तो मैं आपको शब्दों का जो देखो सबको सब पता है, पर शब्दों का प्रयोग अपना उस हिसाब से होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग बस। और दूसरा, जैसे आपने ये थोड़ा सा रॉबिनहुड वाले मेरे सवाल पे आप अटक गए, वो बड़ा आप हर टेस्ट नहीं कर सकते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं कर सकते वैसे। आप इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकते हो। अच्छा। कि आप सर्टिफिकेशन लेके आओ कि कोई जो एजेंसी है वो सर्टिफाई करे कि इसका खाना सैंपल बेसिस पे जाता है कि नहीं। ऐसे तो रोजाना ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि मिठाई खाई एक एरिया में और वहाँ मेडिकल इमरजेंसी फैल गई। नहीं, अभी किसी कॉलेज में हुआ है कि सब इंदौर में कि बहुत सारे स्टूडेंट एडमिट हो गए। हाँ ये तो होते रहे। शेज में आते कि किसी में हुआ है। तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि मतलब खाना एक ढाबे से उठाया गया, वो बट गया, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, पर उसके पीछे अगर कोई नेगेटिव इशू हो गया, नेगेटिव पब्लिसिटी होगी, न्यूज़पेपर में छाप दी, तो आप कैसे टैकल करोगे उसको? आप हर जगह नहीं जा सकते। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम हमेशा लार्जर सोच रखा करो। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ मैं टेस्ट कर लूंगी ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने सवालों का जो जवाब है अच्छा दे रहे हो, थोड़ा मोल्ड करो ब्रॉडनेस के साथ। और मैच्योरिटी, मतलब मैच्योर आंसर चाहिए, चाइल्डिश आंसर वो एप्रिशिएट नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है सर। बाकी तो देखो आप और एक जो मैंने फील किया कि अपन को इंटरव्यू में सिंपैथी गेन नहीं करनी है। सिंपैथी गेन करनी याद है, वो नंबर ही नहीं याद है। नहीं तो आप अपना टैलेंट दिखाओ बजाय सिंपैथी गाने का। मतलब मुझे कहीं ऐसा लगा कि सिंपैथी ज्यादा अचीव करने की कोशिश की जाती है। आपको लगा कैसा? वो एक्चुअली वो डेफ से भी लगता है, वो थोड़ा सा रॉबिनहुड का जो जिक्र है, आप कर रही हैं अभी भी रॉबिनहुड के लिए? यस सर, संडे को जाती हूँ। तो थोड़ा सा क्या होता है ना, अगर आप उस पे काम नहीं कर रही होती तो वो सिंपैथी वाला पॉइंट आ जाता है। आप काम कर रहे हैं तो आप उसको करिए कि हम बेटर कर रहे हैं ये सर। इसीलिए तो वो पॉइंट आया कि टेस्ट, वहाँ पर जो फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं, तो मुझे वही याद आ गया कि टेस्ट करते हैं। वो ठीक है, वो आप इसलिए टेस्ट कर सकती हैं क्योंकि अभी छोटे लेवल पे अक्षय पत्रा फाउंडेशन बन जाएगा तो वो क्या टेस्ट करते हैं? पॉसिबल नहीं है। जब आपको मासेस को रीच करना है, जैसे मिड डे मील स्कीम आप इम्प्लीमेंट करेंगे जब आप सर्विस में आ जाएंगे। मिड डे मील स्कीम से लिंक था मेरा ये सवाल। अब मिड डे मील स्कीम से एक हादसा हो गया तो आप कैसे ऑन करोगे उसको? आप तो एक इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकते हो ना कि ये क्वालिटी चेक कर सकते थे, ये परचेज मटेरियल क्वालिटी चेक्स कर दिया, हाँ हमने ये सारे मापदंड फॉलो किए। उसके बाद हादसा होने को तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको ओन नहीं कर सकते उस तरीके से। ठीक है सर। सर जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बनाना आपने कहा इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जैसे कि मिड डे मील हो गया, तो वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गए या जो खाना बना रहे, इन सब की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना? नहीं, इनकी तो होगी, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस प्राइम तो मेरी होगी, पर आप टेस्ट नहीं करने जा सकते ना वहाँ पे। स्टार्टिंग हमने वही स्टेज से कर दिया तो वही ऐसा लगता है कि यार ये आदमी मतलब ज्यादा ही वो एम्बिशियस एक होता है ना, पिक्चर चल रही है हाँ। कि मैं हर जगह टेस्ट करने चल रहा हूँ वो दैट एक्ट्स डिफरेंटली। वो पॉइंट था और कुछ नहीं। बाकी अच्छा है, ऑन करो, अभी टाइम है आपका 2 तारीख को। हां 1 तारीख इसी 1 तारीख को फर्स्ट में आपको ऑल द बेस्ट। आपका बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका, ड्रेसिंग इज परफेक्ट। थोड़ा सा जैसे स्टार्टिंग में आपने ना पीपल्स यूज किया, इंग्लिश का शब्द पीपल्स कुछ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मतलब, तो
मैंने इसीलिए पूछा था कि मैं इंग्लिश में लूँ या हिंदी में लूँ, तो आप हिंदी में बेटर हैं, आप हिंदी पे ही फोकस करें। ठीक है सर। क्योंकि अंग्रेजी जो बनी बनाई आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है। जी सर ठीक है। तो मतलब वो उस पर आप वर्क नहीं कर पाएंगे पिछले अगले 20 दिनों में या 10 दिन। 10 दिन में। तो आप बेटर हिंदी में करें। हिंदी में आप बहुत अच्छा बोलती हैं, क्योंकि आप कविता लिखती हैं तो आप हिंदी की नफ्स भी जानती हैं। जी सर। तो बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। एंड कीप योर फेस एज स्माइलिंग एज यू हैव डन इट। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।